हेलो फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशो। तो इसमें आपको दिया गया है करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम लिक्विड रेशो का अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारा क्या फॉर्मूला है। सो लिक्विड लिक्विड रेशो को हम क्विक रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, क्विक रेशो। और हम इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो। तो इसके तीन नाम हैं, तीनों में से वो कुछ भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, हमें यही निकालना है। सो लिक्विड रेशो इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो सभी को पता है कि क्या होते हैं, हमने लास्ट 16 क्वेश्चंस में देखा भी है। लिक्विड एसिड्स अभी देखना है, लिक्विड एसिड्स क्या होते हैं। सो लिक्विड एसिड्स होते हैं, यदि हमारे करंट एसिड्स हैं हमें दिए हुए हैं, तो उसमें से यदि हमने स्टॉक या इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो फिर वो हम आ जाते हैं लिक्विड एसिड्स। तो लिक्विड एसिड जो तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो सके, ऐसे करंट एसिड जो तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो सके, तो उसको बोलते हैं लिक्विड एसिड्स। तो इसलिए करंट एसिड्स में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो हमारे लिक्विड एसिड्स आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में लिक्विड एसिड्स यदि हमने निकालने हैं, तो हमें करंट एसिड्स दिए हुए हैं 4 लाख, और इसमें से यदि हमें स्टॉक माइनस करना है या इन्वेंट्री, सो 1 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज 20,000। ट्रेड रिसीवेबल्स हम माइनस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ लिक्विड एसिड्स। सो दिस इज 2,80,000। करंट लाइबिलिटीज हमें दिए हुए हैं 1,40,000। तो अब हमें लिक्विड रेशो निकालना है। लिक्विड रेशो या क्विक रेशो इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इक्वल्स 2:1। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। यदि 1:1 है तो अच्छा है, और उससे ज्यादा है तो और भी अच्छा है। तो लिक्विड रेशियो इज 2:1। सो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो, इसमें आपको क्विक रेशो निकालना है। ठीक है, तो क्विक रेशो सेम, लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो इज द सेम थिंग। सो क्विक रेशो, तो क्विक रेशो का हमारा फॉर्मूला है क्विक एसिड्स या लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हर बार हम फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि हमें बाद में ध्यान हो जाएगा और हमें अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तभी ये फॉर्मूला लिखिए। तो लिक्विड एसिड्स, अब इसमें इस क्वेश्चन में ना तो हमें लिक्विड एसिड्स दिख रही है, ना ही हमें करंट लायबिलिटीज दिख रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी अलग सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हम बैलेंस शीट बना लेते हैं रफ बेसिस पर। ठीक है, तो देखो क्या क्या है हमारे पास। टोटल डेट है, टोटल एसिड्स है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये हमारा आता है फिक्स्ड एसिड्स। एसिड साइड 6 लाख। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एसिड साइड 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो ये यहाँ पर आएगा लाइबिलिटी साइड 4 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख। फिर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी लाइबिलिटीज हैं। इन्वेंट्रीज ये करंट एसिड्स का पार्ट है हमारी। सो करंट एसिड्स, और जिसमें कि है इन्वेंट्री, करंट एसिड्स हेडिंग हो गया। इन्वेंट्री 1,90,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। अब ये हमारी ये दो चीज रह गए, टोटल डेट एंड टोटल एसिड्स। टोटल एसिड्स है हमारे पास 16 लैक्स के। सो 16 लैक्स
ये टोटल है, तो ये टोटल है, तो यहाँ पर भी टोटल सेम ही होगा, 16 लैक्स। ठीक है, तो अब ये 16 लैक्स से यदि है तो हमारे पास ये फिक्स एसेट्स है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है और करंट एसेट्स है। तो 6 + 1 7 और 16, तो ये 9 जो है, 9 लाख का करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, यदि ये बैलेंसिंग फिगर हो गई हमारी, बैलेंसिंग फिगर। और फिर इस 9 लाख में से ये 2 लाख का इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस है, तो बाकी का अदर करंट एसेट्स या अदर लिक्विड एसेट्स। क्योंकि करंट एसेट्स में क्या क्या होता है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड लिक्विड एसेट्स। तो ये हमारे हो जाएंगे 7 लाख के लिक्विड एसेट्स। और यहाँ पर हमें टोटल डेट दिया है, टोटल डेट, टोटल डेट इज 12 लैक्स। तो टोटल डेट का फॉर्मूला है नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, यानी टोटल डेट, करंट और नॉन करंट मिला के दोनों हो गए टोटल डेट। तो हमें नॉन करंट लाइबिलिटी दिए हुए हैं 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटी विल बी 3 लाख। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटी लिख देते हैं, क्या क्या है। नॉन करंट लाइबिलिटी है 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख। और ऐसे ही लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला होता है करंट एसिड्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। तो यदि हमें लिक्विड एसिड्स यहाँ नहीं बता दे, ठीक है, लेकिन हमें करंट एसिड्स, सॉरी, करंट एसिड्स माइनस, करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसिड्स हमारे पास है 9 लाख, इसमें से हमने इन्वेंट्री माइनस किया 1,90,000 और माइनस 10,000। तो ये हमारा आ गया 7 लाख। तो लिक्विड रेशो इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो 7 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। 2.33:1। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें क्विक रेशो निकालना है। तो क्विक रेशो का हमारा फॉर्मूला है क्विक रेशो इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें लिक्विड एसिड्स नहीं दिए हुए हैं, तो हमें लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला देखना है। लिक्विड एसिड्स इक्वल्स करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ 6 लाख करंट एसिड्स माइनस 1,20,000। सो लिक्विड एसिड्स विल बी 4,80,000। अब हमें करंट लायबिलिटीज चाहिए। सो करंट लायबिलिटीज इक्वल्स, करंट लायबिलिटीज के लिए हम वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला देख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया है हमें 5,04,000 इक्वल्स करंट एसिड्स हमारे पास है 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएंगे 96,000। फिर हम क्विक रेशो यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्विक रेशो इक्वल्स
लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 96,000। तो 5, तो 5:1। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, 5:1। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो यहाँ पर हमने करंट रेशो निकालना है। तो हमारे करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स यहाँ पर हमें दिए नहीं है, लेकिन हमें पता है करंट एसेट्स इक्वल लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री या स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो लिक्विड एसेट्स हमारे पास कितना है, 3 लाख, प्लस इन्वेंट्री है हमारे पास 80,000, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000। तो ये हमारा हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख का करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटीज के लिए हम वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो 2,40,000 वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स 4 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज विल बी 1,60,000। ठीक है, अभी हम करंट रेशो कर देंगे। करंट रेशो इक्वल्स 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000। तो इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000। तो यह आ जाएगा 2.5:1। So 2.5:1 is the answer.